ये कहानी बहुत ही प्यारे और हरे भरे जंगल की है, जहाँ पर सारे पंछी एक साथ मिलजुल के रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। इस समय ठंड का मौसम था, चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी, पूरा जंगल बर्फ से भर गया था। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है। हे भगवान, चारों तरफ पूरा जंगल बर्फ से घिर गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं क्या करूं? और ऐसे ही बर्फ गिरता रहा तो मेरा घर तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं इस बार इतना बर्फ क्यों गिर रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों पड़ रही है भगवान? हमेशा हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है कि पूरा जंगल बर्फ से घिर जाए, मुझे अपना ठिकाना बदलना होगा। और वो जंगल में सारे पंछियों के पास जाती है मदद के लिए कि उसे कम से कम कोई एक ठिकाना मिल जाए। लेकिन जंगल का कोई भी पंछी टुनटुनी चिड़िया का मदद नहीं करता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं भगवान, मैं कहाँ जाऊं? टुनटुनी चिड़िया उदास मन से एक डाली पे बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है। अरे कितने सारे बर्फ गिरने लगे, आज ही सारी ठंडी पड़ने वाली है क्या? कोई है क्या? प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर बर्फ गिरे जा रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। ठंड से वो बहुत ज़्यादा ठुठुक रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन जंगल क्या कोई भी पंछी टुनटुनी चिड़िया की मदद करने के लिए नहीं आ रहा था और ठंड की वजह से टुनटुनी चिड़िया वहीं पर रोने लगती है। मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है भगवान, अब मैं क्या करूं भगवान? उसे रोता हुआ देखकर उसके सामने रानी परी आती है। अरे ये परी तो मेरे पास ही आ रही है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझसे डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तो आसमान में उड़ रही थी और परी लोग जा रही थी। अचानक से मेरी नज़र तुम पे पड़ी। तुम इतने ठंड में घर से बाहर क्यों निकली हो? क्या हुआ है टुनटुनी चिड़िया, तुम इतना क्यों रो रही हो? रानी परी, जैसा कि आप देख सकती हैं, पूरा जंगल बर्फ से भर चुका है और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस बर्फ की वजह से मेरा पूरा घर टूट गया। इसी साल ये बर्फ आनी थी, मैंने कोई भी तैयारी नहीं की। गरीबी की वजह से मैंने अपना घर भी नहीं बनाया और मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसीलिए मैं इस डाल पे आगे बैठ के सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तो सुना है कि जंगल में सारे पंछी एक साथ मिलजुल के रहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? रानी परी, जैसे जैसे समय बदलता है इंसान भी बदलता है और हम तो पंछियां हैं। सारे जंगल के पंछी अब समय के साथ बदल चुके हैं और वो भला मुझ गरीब की क्यों मदद करेंगे? मैं उनके बदले में इतनी रकम भी नहीं दे सकती रानी परी, इसीलिए कोई पंछी मेरी मदद नहीं करता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाना चाहिए था, ताकि हर मौसम में तुम्हारा घर मजबूती से टिका रहे और तुम्हें इतनी ठंड में बाहर ना बैठना पड़े। रानी परी, समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जहाँ पे मजबूत लकड़ियों का इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे पंछियों ने अपना बसेरा डाल रखा है और वो मजबूत लकड़ियाँ बहुत ही महंगे दामों पे बेचती हैं, जो मैं गरीब चिड़िया कभी भी नहीं खरीद सकती हूँ।
टुनटुनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं अपने जादू से तुम्हारे लिए एक बहुत ही आलीशान सोने का महल बना देती हूँ। ये कहकर रानी परी ने टुनटुनी चिड़िया के लिए एक सोने का महल बना दिया जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद करने के लिए रानी परी को भेजा, जिन्होंने मेरे लिए सोने का महल बनाया। बहुत शुक्रिया भगवान जी। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।